अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि अब हमारा जो सफ़र होगा वो उन मुल्कों पे मुहित होगा जो मैंने ट्रैवल किए हैं। बहुत बेशुमार मुल्क ट्रैवल किए हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट। हम सारा अपनी इस चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे। तो नाजरीन, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2, स्टोरी नंबर 2, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 को बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा ट्रैवल है मलेशिया कोलालमपुर, और बड़ी ज़बरदस्त बड़ी इंटरेस्टिंग फ़्लाइट थी। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, इसलिए ये मेरी स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो नाज़रीन, ये मेरा जो कोलालमपुर की फ़्लाइट थी मलेशिया की, बड़ी खूबसूरत फ़्लाइट थी। और क्योंकि ये हमारा मुसलमान मुल्क है, यहाँ पे अक्सर हमारा जाना होता है, तो मैंने इस स्टोरी को अपनी चैप्टर नंबर 2 में इसलिए रखा कि एक तो ये मेरी स्टोरी काफ़ी लंबी होगी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नाज़रीन, इसमें बहुत खूबसूरत जो हाई राइज स्काई स्केपर्स बिल्डिंग्स हैं, और इसमें बहुत खूबसूरत टूरिज़म प्लेसेस हैं, और इसमें बड़ी खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत ट्विन टावर्स है, और एक बहुत ही खूबसूरत ज़ू जो इस कोलालमपुर में मैंने देखे तो मैंने बहुत सारे ज़ू हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत ज़ू था। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बागात, टी गार्डन्स देखे। एयरपोर्ट इनका इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा एयरपोर्ट था। और सबसे बड़ी बात, मलेशिया टावर। नाजरीन, ये आज के हमारे इस एपिसोड में होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप ये एपिसोड काफ़ी पसंद करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी खिदमत में ये सारी चीज़ें पेश करूँगा, जिनमें ये सारी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में बयान की हैं। तो नाज़रीन, कुछ देर के बाद हम अपना प्रॉपर व्लॉग शुरू करेंगे, अपनी प्रॉपर स्टोरी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। कुछ देर के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। फ्लाई बॉय हाय, मलिक मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि मेरी ये फ़्लाइट मलेशिया कोलालमपुर से रिलेटेड है। इसमें मैंने अपने इस मलेशिया के सफ़र में मैंने जो कुछ देखा, जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। नाजरीन, बड़ी ज़बरदस्त फ़्लाइट थी, बड़ी इंटरेस्टिंग फ़्लाइट थी, और मेरी ये सेकंड इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। पहली मेरी बैंकॉक थी, सेकंड मेरी ये मलेशिया की कोलालमपुर थी। मैंने 2-3 दफ़ा ये भी फ़्लाइट की है, लेकिन मैंने सारी फ़्लाइटों से ज़्यादा इंजॉय मैंने मलेशिया की फ़्लाइट पे किया। तो नाज़रीन, मेरी ये जो मलेशिया कोलालमपुर की फ़्लाइट है, इसको मैंने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पार्ट 1 में पेश करूँगा और कुछ पार्ट 2 में लेके आऊँगा, क्योंकि अगर मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अपने स्टोरी या अपने व्लॉग में बनाऊँ तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इनको 2 मुख्तसर वीडियोस में मैं डिवाइड करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो नाजरीन, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2, स्टोरी नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जैसे मैंने आपकी खिदमत में बयान किया कि मैं इसको दो हिस्सों में लेके आऊँगा। तो नाजरीन, मेरा ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपकी खिदमत में मलेशिया की खूबसूरती, उसकी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, उसके स्काईस्केपर्स, और जो मलेशिया के टूरिज़म प्लेसेस हैं वो, और मलेशिया के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो, जो मजहबी मकामात हैं
उनके, मुसलमानों के, बुद्ध मत के, क्रिश्चियंस के, हर मज़हब के वहाँ पे बहुत वसी किस्म की चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो ट्विन टावर्स थी, उसकी कुछ मालूमात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। खूबसूरत ज़ू, मलेशिया कोलालंपुर का ज़ू बहुत खूबसूरत है, उसकी मैं डिटेल्स आपकी खिदमत में लेके आऊँगा। चाय के बागान, टी गार्डन्स बहुत बड़े, एकड़ों में और उससे भी बड़े, जो मैंने वहाँ पे एक आज जाके देखा, इंतहाई खूबसूरत बागात थे। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था। सबसे ज़्यादा उनका मुझे फूड पसंद आया, वहाँ के लोग मिलनसार थे, मुसलमान भी थे, दूसरे मज़हबों से भी हैं। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन आज के इस हम व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। अपना चैप्टर नंबर 2, स्टोरी नंबर 2, पार्ट 1। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे मलेशिया का एयरपोर्ट। नाज़रीन, एयरपोर्ट तो बहुत सारे हैं, दुनिया में बेशुमार एयरपोर्ट है, खूबसूरत है, बड़े हैं, बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन ये एक अनोखा एयरपोर्ट है। मैंने जब पहली दफ़ा कोलालंपुर गया और मैंने इस एयरपोर्ट को देखा तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इस एयरपोर्ट से। वो इसलिए कि एयरपोर्ट कम, शॉपिंग मॉल ज़्यादा, बहुत बड़ा बाग, गार्डन, ज़ू, हर चीज़ थी इसके अंदर। मसलन आप एयरपोर्ट के अंदर खुले बर्ड नहीं देखते, वहाँ पे पैरेट्स और पीकॉक्स और इस तरह की चीज़ें ओपनली उड़ रही हैं। आप कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ या मैं किसी ज़ू में हूँ। फिर नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल जो इस ज़ू के अंदर है वो बड़ी खूबसूरत है। उसकी मैं वीडियो, एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो अपने इस स्टोरी में पेश करूँगा, उसको देखिएगा। और ज़ू बहुत खूबसूरत था, बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन प्लेसेस बने हुए हैं और जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। ये सारा कुछ इस एयरपोर्ट के अंदर है। फिर नाज़रीन, बहुत बड़े मॉल, शॉपिंग सेंटर्स, वो भी इस एयरपोर्ट के अंदर है। शायद मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरे माइंड में हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इस ज़ू के अंदर क्या क्या चीज़ें थी इस एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट कम, ये एक पूरा पैकेज था जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद थी। आपको पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे गुजार देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए, शॉपिंग, फूड कोर्ट, क्या क्या चीज़ें नहीं इस एयरपोर्ट के अंदर। तो नाज़रीन, ये एक खूबसूरत था। जो वाटरफॉल है वो ज्यूल वाटरफॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, इंतहाई खूबसूरत। ये 40 मीटर्स है इसकी हाइट और 130 फीट ये पानी ऊपर से नीचे गिरता है। और इसकी खूबसूरती एक अजीब ज्यूल की तरह, जैसे आसमान से ज्यूल्स, हीरे जवाहरात की एक वाटरफॉल है वो गिर रही है। बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। और ये नाज़रीन, इस एयरपोर्ट की बड़ी मुख्तसर सी आपको मैंने सारी स्टोरी बताई है कि एयरपोर्ट, मलेशिया का एयरपोर्ट कैसा है, देखने में कैसा होगा आप खुद सोचें। ये तो मैंने अपने अल्फाज में बयान किया है कि अगर क्या कुछ नहीं था। ज़ू है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, मॉल्स हैं, फूड कोर्ट है और वाटरफॉल्स हैं, बहुत कुछ है ज़ू के अंदर। अच्छा नाज़रीन, सेकंड दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन टावर्स जो बेशुमार हॉलीवुड की मूवीज़ में आया, वो दुनिया में 2004 तक ये सबसे बड़ा टावर था, सबसे बड़ी बिल्डिंग्स थी जो पैरेलल एक दूसरे के साथ खड़ी है, इसीलिए इनको ट्विन टावर्स कहा जाता है। नाज़रीन, ये मलेशिया कोलालंपुर में है और फीट में इसकी हाइट है 1483 फीट, ये हाई है। और मीटर्स में है 4590 मीटर्स, बहुत बड़ी। ये 2004 तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स थी और ये कंप्लीट हुई थी 2004 में, सॉरी 1996 में। ये कंप्लीट हुई थी 1996 में और 2004 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी 2 बिल्डिंग्स थी। इसके बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो बुर्ज अल खलीफा दुबई में, वो उसने फिर इसका नंबर काट दिया था, वो इससे भी हाई थी। ये एक ट्विन टावर्स की स्टोरी है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है।
आगे मैं आपको इनका जो कोलालंपुर मलेशिया का ज़ू है, मैं उसकी थोड़ी सी आपको कहानी सुना दूँ, डिटेल्स दे दूँ कि नाज़रीन बहुत बड़ा ज़ू है। ये 44 हेक्टर्स 110 एकड़ पर मुहित एक बहुत बड़ा ज़ू है, जिसमें 5137 जानवर हैं, 5137 एनिमल्स। दुनिया के हर कोने से जानवर लाया गया और इस ज़ू के अंदर। नाज़रीन इंतहाई खूबसूरत है और इसके पैसेजेस, इसके जो ग्रीनरी है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। जो नॉर्मल बर्ड्स हैं जिनमें पैरट्स हैं, पीकॉक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, परिंदे, वो तो वैसे ही अंदर उड़ रहे हैं। कुछ जानवरों को उन्होंने केजेस में रखा हुआ है जो आपको हार्मफुल नहीं या नुकसान नहीं पहुंचाते, वो आज़ाद घूम फिर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत ज़ू है। अब लगता है कि नॉट अ सफारी ज़ू, लेकिन अब लगता है कि मैं किसी सफारी ज़ू में आया हूँ। खूबसूरत ज़ू है। नाज़रीन यहाँ पे जो टिकट की प्राइस है वो 2 साल से कम बच्चे फ्री हैं। 2 साल से 12 साल के बच्चे जो हैं उनकी 65 रिंगट मलेशियन प्राइस है, और 13 से 65 ईयर्स के जो लोग हैं उनकी 127 रिंगट प्राइस है। और इसके अंदर भी नाज़रीन बेशुमार आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं, अंदर छोटे छोटे ट्रक शॉप्स हैं, छोटे कॉफ़ी शॉप्स हैं। आपको दुनिया की सारी सहूलियात इस ज़ू के अंदर मिलेंगी। ये भी इंतहाई खूबसूरत ज़ू है। नाज़रीन उसके बाद मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मलेशिया टावर। दिस इज़ नॉट अ ट्विन टावर। ट्विन टावर इससे बड़ा है, ये मलेशिया टावर है। ये रिजेंबल करता है जिस तरह कनाडा टोरंटो में एक टावर है, ये उसी तरह का है। ये भी बड़ा खूबसूरत है, स्पेशली रात को ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसकी जो लाइटिंग है बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन ये मीटर्स में 451.9 मीटर्स है और फीट में है 1483 फीट। ये भी बहुत बड़ा है और ये भी बड़ा खूबसूरत है। मैं इसको भी देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि ये जिस तरह का ट्विन टावर्स था वो तो एक हाई राइज बिल्डिंग जैसा था, लेकिन ये खूबसूरती में ये भी एक अपनी मिसाल है। नाज़रीन इसके बाद हमने एक दफ़ा विज़िट किया था चाय के बागात। बहुत खूबसूरत चाय के बागात हैं, टी गार्डन्स जिनको हम बोलते हैं। दुनिया में बड़े खूबसूरत टी गार्डन्स होंगे, लेकिन ये भी मलेशिया के, कीनिया के टी गार्डन्स भी बहुत खूबसूरत हैं। दुनिया भर की चाय यहाँ से दुनिया को भेजी जाती है, मुख्तलिफ ममालिक को भेजी जाती है। देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। एयरपोर्ट मैंने आपको बताया कि दुनिया में बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट होंगे, लेकिन मलेशिया का एयरपोर्ट भी इंतहाई खूबसूरत था, जिसमें वाटरफॉल थी और ज़ू था और डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें थी। नाज़रीन उसके बाद मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि यहाँ पे बीचेस बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत बीचेस थे। मेरा ख्याल दुनिया भर से लोग जो छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं ओनली फॉर द बीचेस, और बीचेस इतने साफ़ हैं और इतने खूबसूरत हैं कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैंने ऑस्ट्रेलिया सिडनी में भी बीचेस देखे हैं, मैंने ऑकलैंड में भी बीचेस देखे हैं, न्यूजीलैंड में भी बीचेस देखे हैं, लेकिन जो बीचेस मलेशिया कोलालंपुर में मैंने देखे हैं इतने खूबसूरत और इतने साफ़ सुथरे मैंने दुनिया भर में नहीं देखे। ये भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन फूड, स्पेशली मलेशिया का फूड, जैसे हम मुसलमान हैं मिलता जुलता है। बहुत सारे इंडियंस हैं, मुसलमान हैं, मलेशियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, ये वहाँ पे बसे हैं और इन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, तो इनका फूड भी खाने से ताल्लुक़ रखता है। मुझे तो मलेशियन फूड बड़ा अच्छा लगा था। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं खाते, सी फूड टाइप की, लेकिन बहुत सारा फूड मैंने वहाँ पे ट्राई किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग फूड है वहाँ का और मज़ेदार फूड है। लोग स्पेशली मुसलमान हैं, बड़े मिलनसार हैं, बड़े हेल्पफुल हैं, और इत्तेफाक हुआ मुझे 2 दफ़ा लोगों से मिलने का, और स्पेशली टैक्सी ड्राइवर से, जो कैब ड्राइवर थे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। बाज़ार जाना था तो वो हमें बड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझा और समझाया और मुझे बाज़ार तक लेके गए। इनकी मार्केट्स बड़ी खूबसूरत हैं और शॉपिंग बड़ी अच्छी है, बड़ी सस्ती शॉपिंग है। इसी तरह नाज़रीन
जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए थे वो एग्जैक्टली ट्विन टावर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। बहुत बड़ा होटल था, बड़ा खूबसूरत होटल था, और आधी से ज़्यादा तो मुझे ब्यूटी मलेशिया की अपने रूम से ही नज़र आ जाती थी। इवन कि जब मैं अपने रूम के कर्टन्स उठाता था तो मेरे राइट साइड पे ट्विन टावर था, और मुझे कभी कभी फील होता था कि मुझे वहाँ जाके देखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो वहाँ पे बैठे ही देख रहा हूँ। स्पेशली ट्विन टावर्स में मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी बढ़ गया कि ट्विन टावर में दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन थी, सिनेमा था, और मुझे वो देखने का इत्तेफाक हुआ। मुझे शौक़ है मूवीज़ देखने का। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन, सबसे क्लासी थिएटर न्यूयॉर्क में देखा था, लेकिन उसके बाद इस थिएटर को देखने के बाद मैं भूल गया। एक बड़ी खूबसूरत मूवी लगी हुई थी इधर, प्रिंस ऑफ पर्शिया, वो मैंने देखी जाके। बहुत ह्यूज बड़ी स्क्रीन थी, और इधर फूड कोर्ट बहुत ज़बरदस्त थे। और मुझे पहली फ़्लाइट पे तो नहीं, अपनी अगली फ़्लाइट पे ट्विन टावर्स पे जाने का इत्तेफाक हुआ था। पहली फ़्लाइट पे तो मैं सिर्फ घूमा फिरा था और ज़्यादा मुझे वो चीज़ों का पता नहीं था। इसलिए एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, यहाँ पे चोर बहुत है, लोग आपको चीट बहुत करते हैं। मैं जिस दिन ट्विन टावर गया, मुझे याद है मैं ट्विन टावर की एंट्रेंस में जा रहा था तो एक बंदा आया मेरे पास, तो उसने मुझसे, एक उसके पास वॉच थी रोलेक्स की, उसने मुझे कहा कि आप इसको ख़रीद लो। तो फिर मुझे फील हुआ कि ये कोई 2 नंबरी कर रहा है, तो मैंने नहीं ली। तो कुछ देर के बाद एक अंडर कवर मेरे पास आ गया, तो उसने पूछा ये बंदा क्या कर रहा था। मैंने कहा मुझे वॉच बेचने की कोशिश कर रहा था। तो उसने कहा आपने ली नहीं। मैंने कहा नहीं, क्यों? मैंने कहा मैं क्यों लूँ, मुझे क्या पता चोरी की है, किसी की उतारी हुई है, या उसने किसी से स्नैच की हुई है। तो उसने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर उसने पूछा, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल फ़्लाइट पे क्रू मेंबर हूँ, तो मैं इधर आया हूँ विज़िट पे, और मैं ट्विन टावर देखने आया। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको जहाँ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। तो नाज़रीन, मेरा ये पहला पार्ट था। मैं कोशिश की अपने पहले पार्ट में मैक्सिमम आपको उन चीज़ों की आगाही दे सकूं, उन चीज़ों से रिलेटेड आपको बता सकूं जिनमें मैंने आपको ट्विन टावर्स और मलेशिया का टावर और ज़ू, एयरपोर्ट, टी गार्डन्स और इस तरह की चीज़ें बयान की। मैं कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें मेरी हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें होंगी मेरे उस पार्ट 2 में। तो नाज़रीन, मेरे इस व्लॉग को देखिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को शेयर कीजिएगा। और एक और चीज़, जब भी आप मेरा व्लॉग देखें तो मस्ट बेसिस पे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और मैं यही कह सकता हूँ आपसे कि मेरे मैक्सिमम व्लॉग को अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और पसंद कीजिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपने अगले व्लॉग तक के लिए मलिक मुजाहिद फ्लाई बाय हाय से आपसे अल्लाह हाफ़िज़।